अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होगी। निशांत कुमार बिहार की राजनीति को बखूबी समझेंगे, उनकी एंट्री धमाकेदार होने वाली है और नीतीश कुमार भी प्रयास करेंगे कि बेटे की राजनीति में एंट्री किसी ना किसी तरीके से हो जाए। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर अब जेडीयू के अंदर ये मांग उठने लगी है कि निशांत की राजनीति में एंट्री हो, जेडीयू का पदभार अब उन्हें संभालने का मौका मिले। निशांत बहुत ही शांत व्यक्ति हैं और उनको लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि वो बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं और राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की राजनीति को देखा है, समझा है और इसीलिए उनकी एंट्री अब राजनीति में होनी चाहिए। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये भी बात अलग है कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले व्यक्ति कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि उनके बेटे की राजनीति में एंट्री हो, या फिर उनका बेटा निशांत भी नहीं चाहता कि उनका भी राजनीति में एंट्री हो। लेकिन फिर भी जेडीयू के अंदर अब ये मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो, उन्हें जेडीयू के अंदर कोई बड़ा पद दिया जाए और उनकी राजनीतिक समझ को देखा जाए। देखिए, जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक चिंता ये कि नीतीश कुमार के बाद अब कौन, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से राजनीति से जब संन्यास लेंगे तब पार्टी को कौन संभालेगा। ऐसे में कोई तो होना चाहिए, उत्तराधिकारी कौन। तो उत्तराधिकारी के रूप में बेटे को राजनीति में लाया जाए और समझाया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से बिहार की राजनीति को उनके पिता ने संभाला है। हालांकि बिहार में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी विरासत को उनके बेटे संभाल रहे हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक विरासत को उनके बेटे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत को उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं, जीतन राम मांझी के राजनीतिक विरासत को उनके बेटे संतोष सुमन संभालने के लिए आए हुए हैं। तो ये राजनीतिक विरासत को संभालने की चर्चा हो रही है और ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी विरासत को कोई ना कोई संभालने आ ही जाता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी की विरासत को संभालने की एक चिंता लगी रहती है। अब नीतीश कुमार ने जेडीयू को हमेशा से संभाला है और नीतीश कुमार के बाद कौन, ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर पार्टी के अंदर एक बड़ी मांग चल रही है। मांग ये है कि बेटे निशांत को, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनको राजनीति में लाया जाए, जेडीयू में उनको एक बड़ा पद दिया जाए, वो राजनीति को समझेंगे और ऐसे भी जितना वो राजनीति को समझ रहे हैं, अभी जितने शांत व्यक्ति हैं, जितने ईमानदार व्यक्ति हैं, नेता ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार इस बात से दूरी बनाए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बेटे की राजनीति में एंट्री हो, या फिर बेटा निशांत भी नहीं चाहता कि उनकी भी राजनीति में एंट्री हो, लेकिन चर्चा खूब हो रही है जेडीयू में। इसको लेकर आए दिन मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो और वो बिहार को देखे, बिहार को संभाले, यानी कि उत्तराधिकारी, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में निशांत की एंट्री हो, निशांत अपने पिता की विरासत को संभाले और आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अगर संभालना पड़े तो वो भी संभाले, बिहार को संभाले, देखे बिहार को, समझे और आगे लेकर चले। मतलब पिता के सपने को, जो पिता ने सपना देखा कि हम बिहार को इतना बेहतर बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि वाकई में क्या दिखता है बिहार, उस सपने को पूरा करने के लिए निशांत की राजनीति में एंट्री जरूरी है। अब आगे देखिए क्या होता है, क्या नीतीश कुमार इस बात से एग्री करेंगे कि उनके बेटे निशांत उनकी विरासत को संभालेंगे या फिर उनका उत्तराधिकारी होंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।